ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद योगिनी बहन। आज हम इस नेशनल मीडिया सेमिनार के समापन समारोह में उपस्थित हुए हैं और इसका विषय बहुत ही सारगर्भित है, बहुत उत्तम है कि वैश्विक शांति में पत्रकार की भूमिका एक शिल्पकार की हो, एक आर्किटेक्ट की हो। मुझे तो लगता है कि परमपिता परमात्मा शिव सबसे बड़ा शिल्पकार है विश्व शांति का, और उन्हीं के निमित्त बने ब्रह्मा बाबा दूसरे शिल्पकार हैं विश्व शांति के। मम्मा जब आई, माँ जगदम्बा सरस्वती इस संस्थान की पहली महिला चीफ, वो शिल्पकार है विश्व शांति की। मैं कह सकता हूँ कि उस श्रृंखला में चाहे दादी जानकी हो, चाहे दादी हृदय मोहिनी हो, चाहे रतन मोहिनी हो, और चाहे वर्तमान में हमारी मोहिनी दीदी हो, साथ ही जो मंचासीन बैठे हैं हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब, मैं इनको कह सकता हूँ कि ये महान शिल्पी हैं विश्व शांति के। ब्रह्मा कुमारी में जोड़ी हमारी जो बहनें हैं, चाहे वो सविता बहन हो, चाहे सरला बहन हो, चाहे अन्य मेरी बहनें हों, इन सब का जो जीवन समर्पित है वो विश्व शांति के लिए है। दादी जानकी को ग्लोबल प्राइज मिला है विश्व शांति के लिए। तो ये जो विषय है, जो काम मीडिया को करना चाहिए, उस काम की पहल ब्रह्मा कुमारीज ने अपने मीडिया के माध्यम से की है। यहाँ का मीडिया, चाहे पीस ऑफ माइंड चैनल हो, चाहे अवेकिंग न्यूज हो, चाहे मधुबन न्यूज हो, चाहे ज्ञानामृत पत्रिका हो, ओम शांति मीडिया हो, सब के सब न सिर्फ विज्ञापन मुक्त हैं बल्कि विश्व शांति के लिए अग्रसर हैं, कार्य कर रहे हैं। इन किसी भी मीडिया संस्थान में एक भी खबर, एक भी सूचना ऐसी नहीं आती जो विश्व शांति के लिए खतरा बनती हो, बल्कि विश्व शांति के लिए प्रेरक की भूमिका में ये संस्थान कार्य कर रहा है। और इसी के लिए ये आयोजन हुआ है, हो रहा है पिछले 30 वर्षों से, 35 वर्षों से, कि हमारे जो मीडिया बंधु हैं, जो हमारे पत्रकार साथी हैं, वो चूँकि समाज का चौथा स्तंभ हैं, तो वो विश्व में शांति के लिए सहायक सिद्ध हों। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी एक छोटी सी चूक के कारण शांति भंग हो जाए। मेरे एक मित्र हैं वीरेंद्र आजम, सहारनपुर में एक त्यौहार के अवसर पर एक जगह आपत्तिजनक वस्तु पड़ी मिली उनको। उन्होंने उस पर अखबार डाला, एक बड़ा पर्व भी था अगले दिन, और उन्होंने प्रशासन को जाकर सूचना दी कि अमुक जगह पर वो आपत्तिजनक वस्तु है, उसको हटवाइए। और वो हटवाया गया। एक दायित्व ये हुआ कि उन्होंने जब वो हटवाया तो वो शहर एक हिंसा की आग में जलने से बच गया। ये वास्तविक कर्तव्य है पत्रकार का। और अगर वो उस आपत्तिजनक वस्तु का फोटो खींचते, अखबार में छापते, अगले दिन दंगा होता, कर्फ्यू लगता, तो शांति भंग हो जाती। तो हमें कौन सा मार्ग चुनना है? हमें वही मार्ग चुनना है जो वीरेंद्र आजम ने चुना। तो मैं कह सकता हूँ कि वैश्विक शांति में मीडिया की भूमिका के लिए हमें गलतफहमियों और भ्रांतियों को दूर करने के लिए संवाद व सद्भाव का मार्ग विकसित करना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, साथ ही आध्यात्मिक व मानवीय मूल्यों के प्रसार में कार्य करना चाहिए, अहिंसक और सत्यता को बढ़ावा देना चाहिए। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि सच की राह पर चलकर अमन का पैगाम लाते हैं, नफरतों की आग में प्रेम का जल बरसाते हैं, वो कलमकार जो कलम से दुनिया को जोड़ते हैं, मीडिया के शिल्पी
शांति की नींव जमाते हैं, शांति की नींव जमाते हैं। तो आप लोग वो शिल्पी हैं, वो महान व्यक्तित्व हैं जिन पर पूरे देश का भरोसा है। आज चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, वो तीनों वैधानिक स्तंभ हैं, लेकिन उन तीनों से ज़्यादा भरोसा मीडिया पर है। अब कसौटी आपकी है कि आप उस पर कितना खरा उतरते हैं, समाज के, विश्व के प्रति कितनी जवाबदेही आप निभाते हैं। आज आपके लिए मैं कह सकता हूँ सौभाग्य की बात है कि आप इस परिसर में पधारे हैं जहाँ की वाइब्रेशन अच्छी है, जहाँ आपको आगे बढ़ने के लिए, विश्व और शांति में सद्भाव के लिए, आपको दायित्व निर्वहन करने के लिए, प्रेरित करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। और यहाँ से अगर आप सीख लेकर जाते हैं तो निश्चित रूप से आप विश्व शांति के संवाहक बन सकते हैं, एक शिल्पी बन सकते हैं, जैसे कि हमारे मृत्युंजय भाई साहब, जैसे कि हमारे करुणा भाई साहब, जैसे कि हमारे शांतनु भाई साहब। ये लोग वो हैं जो वाकई चलते फिरते संत हैं, जिनकी वाइब्रेशन ऐसी है, जिनकी वो कहते हैं ना कि ओम शांति, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं खुद से वो शुरुआत करूँ, सौ से शुरुआत करूँ, और वो अगर आप करेंगे तो आप खुद अगर शांति पैदा करेंगे तो दुनिया में ग्लोबल स्तर पर आप शांति का वातावरण विकसित कर सकते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। साथ ही मैं कहूँगा, कलम में ताकत है जो जमाने को बदल दे, शांति की गूंज बनकर हर दिल में घर कर ले। मीडिया का फर्ज है सच बेबाक दिखाए, युद्ध की राह छोड़ अमन का सन्मार्ग लाए, अमन का सन्मार्ग लाए। आज आप देख रहे हैं कि हम किस बारूद के ढेर पर खड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि परमात्मा शिव आज अपनी भूमिका निभा रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि वैश्विक स्तर पर कि अब युद्ध हुआ, अब विश्व युद्ध हुआ, अब होने वाला है, लेकिन अगले दिन फिर खबर आती है शांति की, फिर खबर आती है कि नहीं अब रुक गया है, रोक दिया गया है। तो वो कौन कर रहा है? एक व्यक्ति जो आक्रमण करना चाहता है वो तो नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये है कि परमात्मा निमित्त बन करके इस युद्ध को रोक रहा है और विश्व शांति में अपना योगदान दे रहा है। तो तभी मैं कह सकता हूँ, आओ मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें, मीडिया के माध्यम से हम भाईचारे का सम्मान करें, जो नफरत फैलाते हैं उन्हें सच का आईना दिखाएं, विश्व शांति के शिल्पी बनकर हम मानवता को बचाएं। घर की कलम की धार से हम नफरतों को काटते हैं, मीडिया वाले हैं हम, अमन का उजाला बांटते हैं, अंधेरे युग में उम्मीद की किरण बनकर शांति का सूरज धरती पर उतारते हैं। तो ये दायित्व हमारा है, आप कैपेबल हैं। हमारे अरुण नैथानी जी पिछले 35 वर्षों से दैनिक ट्रिब्यून में जो भूमिका निभा रहे हैं वो एक शिल्पी की भूमिका निभा रहे हैं, विश्व शांति के एक शिल्पी के रूप में काम कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ग्लोबल स्तर पर न सही, यदि आप गांव के स्तर पर, अपने कस्बे के स्तर पर, अपने शहर के स्तर पर भी अगर आप विश्व शांति के शिल्पी के रूप में एक छोटे से जो जुगनू होता है इतना अगर प्रकाश भी फैलाएंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी का जो ये मीडिया सम्मेलन है ये सफल हो जाएगा। और आज जो प्रस्ताव लाए जाएंगे, चूँकि ये समापन समारोह है, तो आप जो 3 दिन से पहले ये आयोजन में शामिल हो रहे हैं, तो कुछ प्रस्ताव आएंगे और उनका समर्थन की भी मैं अपील करूंगा आप लोगों से, क्योंकि आपके समर्थन से विश्व स्तर पर ब्रह्मा कुमारी के हाथ मजबूत होंगे और ब्रह्मा कुमारी विश्व में शांति की संवाहक बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।